हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमने CDP की जो सीटेट जुलाई 2023 की CDP की जो सीरीज़ चला रखी है 1 मई से, उसकी आज 7वीं क्लास है यानी 7th क्लास है। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने बाल विकास का जो सामान्य परिचय, विकास, वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ा, और जो विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं, आनुवंशिकता के सिद्धांत अलग जो, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उनको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएँ। विकास की कितनी अवस्था होती है, विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जो विकास की जो अवस्थाएं होती है वो मुख्य रूप से तो 3 होती है। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कौन सी? विकास की अवस्थाएं। विकास की जो अवस्थाएं होती है वो मुख्य रूप से कितनी होती है? 3 होती है। अब 3 कौन सी है? शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। लेकिन एक इससे पहले जो बालक के जन्म से पूर्व भी अवस्था होती है उसको प्री नेटल एज यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। सामान्य तौर पर मुख्य रूप से तो ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था 3 अवस्थाएं होती है, पर आजकल उनको भी पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत उससे ही करते हैं, प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था की से। विकास की अवस्थाएं। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? फर्स्ट जो है क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इंग्लिश में याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि हिंदी में तो नाम क्या कि बदल भी सकते हैं, दूसरा नाम से भी दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही नाम होगा। उसका नाम क्या है? प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज। अब ये कब से शुरू होती है? तो मैंने पहले आपको बताया था कि शिशु का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो सामान्य तौर पर रहती है, अगर इसकी फिक्स डेटा पूछे तो ये रहती है 9 महीने 10 दिन। अगर महीने से पूछे, वो अगर दिन से पूछे तो ये रहती है 280 दिन, वो अगर सप्ताह से पूछे तो ये रहती है 40 सप्ताह। तो ये तीनों अगर फिक्स पूछे, दिन पूछे, महीने पूछे तो ये महीने पूछे तो 9 महीने 10 दिन, और दिन पूछे तो 280 दिन, और सप्ताह पूछे तो 40 सप्ताह। अब ये कैसे 40 सप्ताह निकलते हैं, तो इससे शुरुआत करते हैं हम। और एक और है, अगर आपको दायरा पूछे कि कितने से कितनी रहती है, तो ये 180 दिन से 330 दिन तक ये प्रसव पूर्व अवस्था रहती है, अगर इसका दायरा पूछे तो आपको मैंने सब तरह के क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे होती है ये। सामान्य तौर पर इसका परिचय पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम CDP पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है किससे? एक कोशिका से होती है। एक कोशिका से होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? जायगोट। ये एक कोशिका से होती है। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि मानव जीवन की शुरुआत। मानव जीवन की शुरुआत कितनी कोशिका से होती है? तो एक कोशिका से। कितने से? एक कोशिका से। अब इस कोश को क्या कहते हैं? ये एक कोश यानी ये अंडा है, इस कोश को कहते हैं संयुक्त कोश। क्या कहते हैं? संयुक्त कोश। अब ये किस तरह का होता है? ये होता है सुई के नोक के समान। सुई के नोक के समान। ये हो गया। अब 15 दिन तक, अब ये जो अवस्था है इसको अवस्था को क्या कहेंगे?
इस अवस्था को, ये जो कोशिका अवस्था है यानी जो बीज अंदर जाके जो अंडे की अवस्था है, वो अवस्था कितने दिन तक चलेगी? ये चलेगी 15 दिन तक। इसको क्या कहते हैं? बीजावस्था। बीजावस्था कितने दिन तक चलेगी? ये चलेगी 15 दिन। बीजावस्था यानी इसमें ये बीज के रूप में होगा। तो अब इसमें 16वें दिन कितनी कोशिका? इसमें हो जाएगी 32 कोशिका। अब इसमें ये अंडा फूट जाएगा, फूट कर क्या बनेगा? ये एक भ्रूण बन जाएगा। अब भ्रूणावस्था कितनी चलेगी? भ्रूणावस्था कब? ये 16वें दिन अंडा फूटेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूणावस्था चलेगी 2 महीने। दो महीने चलेगी। इसके बाद भ्रूण से ये शिशु बन जाएगा, जिसका निर्माण धीरे धीरे होता रहेगा, जो 9 महीने तक चलेगी। तो सामान्य तौर पे यही है इसमें प्रसव पूर्व अवस्था में, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आगे हम शुरुआत करते हैं अब इसके बाद शैशवावस्था। अब कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। अब शैशवावस्था सामान्य तौर पर कितने वर्ष तक रहती है? तो आपने क्या कि मैंने भी पहले यही पढ़ा था कि शैशवावस्था जो होती है 0 से 5-6 वर्ष रहती है, 5-6 वर्ष रहती है। पर अब जो सीटेट में जो प्रश्न आया है, तो सीटेट वाले जी यानी सीटेट जो करवाते हैं, जिस एजेंसी के द्वारा, जिस बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, उन्होंने माना है कि जो शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष। अधिकतर आपको यही पढ़ाएंगे कि 0 से 5-6 वर्ष, 5-6 वर्ष, 5-6 वर्ष। लेकिन अब जो आप वो दूसरी जगह भी अगर सर्च करो तो सर्च कर सकते हो। अब जो नया पढ़ाया जा रहा है, जो अच्छे जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, मतलब जो अभी जो अपडेटेड जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं 0 से 2 वर्ष, जो कि सीटेट में जो 0 से 2 वर्ष ही मानी गई है। तो शुरुआत करते हैं। अब इनकी जो सामान्य कुछ परिभाषा है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग कहा है, तो उनके बारे में प्राप्त करते हैं। तो पहला हम देखेंगे फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड। तो इन्होंने इनको क्या कहा? इन्होंने शैशवावस्था को इन्होंने कहा भावी जीवन की आधारशिला का। क्या कहा? भावी जीवन की आधारशिला का। क्योंकि जो भावी जीवन जो हमारा शुरू होता है, उसकी जो आधार होती है, जो उसमें जो सारे जो संवेग धीरे धीरे जो विकसित होते हैं, वो सभी धीरे धीरे उसकी जो सामाजिकरण की क्रिया, वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है 0 से 2 वर्ष यानी शैशवावस्था से शुरू होती है। तो शैशवावस्था को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? भावी जीवन की आधारशिला। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा किसको पढ़ेंगे? तो दूसरा पढ़ेंगे वैलेंटाइन को। तो दूसरा अवस्था वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने कहा कि जो शैशवावस्था जो होती है, वो सीखने की या जीवन का आदर्श काल होती है। क्या होती है? सीखने या जीवन का आदर्श काल। इन्होंने आदर्श काल इसलिए कहा कि इसमें बालक जो है अधिकतम सीखता है, ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से सीखता है। तो तीसरा किसने कहा? अब तीसरा हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो के बारे में। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी है, वो क्या है? बालक की शताब्दी। इन्होंने किस हिसाब से कहा? तो इन्होंने कहा कि अभी जो 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा अनुसंधान, सबसे ज़्यादा जो कार्य है, उस हिसाब से इन्होंने क्या कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। क्या?
20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। ये इसका। अब आगे कौन आए हैं, आगे तो आए हैं जॉन लॉक। इन्होंने बालक के बारे में कहा कि बालक जो है एक कोरी स्लेट के समान है, क्योंकि बालक का जन्म होता है तो जन्म से वो जन्म जब होता है उसका, तो एक कोरी स्लेट के समान होता है। उस पर जो लिखना होता है, उस पर जो रचना करनी होती है, वो किसके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा या अपने सहपाठियों के द्वारा या बड़ों के द्वारा की जाती है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, बालक एक कोरी स्लेट, यानी उन्होंने कहा था टेबुला रासा कहा था के समान है। तो इन्होंने कहा था बालक एक कोरी स्लेट के समान है, यानी उन्होंने कहा कि बालक एक कोरी की स्लेट के समान है। उसको कुछ नहीं पता है, उससे हम जो चाहे वो हम उसे बना सकते हैं और उस हिसाब से हम चला सकते हैं। अगला वाला जो है, अब अगला वाला किसने कहा था, एक ब्रिजेज है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कथन दिया। इन्होंने कहा कि 0-2 वर्ष तक बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, यानी 2 वर्ष तक बालक के सभी संवेग यानी जो बालक के अंदर जो इमोशंस है, जो अलग अलग इमोशंस हैं, जैसे अंदर क्रोध होना या अलग गुस्सा होना, आनंद होना, खुशी होना, वो सारे क्या संवेग है, वो सब क्या हो जाते हैं, 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। यानी 2 वर्ष तक बालक आनंद मतलब खुश होना, मुस्कुराना सीख जाता है और क्रोध होना सीख जाता है, रोना सीख जाता है, सब संवेग उसमें विकसित हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, 2 वर्ष तक बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। अब 6th क्या है, 6th बताया हरलोक ने बताया कि जो शैशवावस्था होती है वो 2 सप्ताह ही होती है। उन्होंने क्या बताया हरलोक ने, श्रीमती हरलोक। श्रीमती हरलोक, उन्होंने क्या बताया कि शैशव अवस्था कि कितने सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक चलती है, 2 सप्ताह तक चलती है। तो मुख्य रूप से इन्होंने कथन दिए हैं। तो आपको मुख्य रूप से एक याद कर लेना है, मतलब एक आप देखो ना, तो जो मुख्य जो की पॉइंट है ना, वो याद कर सकते हो। जैसे इसमें आधारशिला का फ्रायड ने, वैलेंटाइन ने क्या कहा, आदर्श काल का, किसका, जीवन का आदर्श काल का। तो इस आदर्श काल को आप याद कर सकते हो कि सीखने का आदर्श काल। क्रो ने क्या कहा, बालक की शताब्दी, तो ये एक याद कर सकते हो, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी। जॉन लॉक ने क्या कहा, आप इसको याद कर सकते हैं, कोरी स्लेट का या टेबुला रासा का। और ब्रिजेज ने क्या कहा, 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित। तो आप इसके जो मुख्य जो की पॉइंट है वो आप याद कर सकते हो। हरलोक ने क्या कहा, तो 2 सप्ताह तक चलती है। तो इस हिसाब से आप जल्दी से याद कर सकते हो। तो इसके अलावा और आएंगे तो आपको प्रश्नों में भी मिल जाएंगे, जो हमारी सीरीज चलेगी। और हर संडे से अब जो पिछले एक बार जो रविवार का महावार जो सीरीज चली थी, एक क्लास हुई थी, अब वो हर संडे को उसकी क्लास होगी। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब ये मुख्य रूप से ये परिभाषाएँ थी, आप स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। अब जो है, अब शुरुआत करते हैं शैशवावस्था में क्या क्या गुण होते हैं। तो शैशवावस्था शुरू में तो हम देखते हैं, शैशवावस्था में जो है बालक है ना, बालक जो है
बालक की दूसरों पर निर्भरता। अब बालक की दूसरों पर निर्भरता कैसे है? अब जब शिशुअवस्था, जब छोटा बालक होता है, यानी जब शुरू में पैदा होता है, 2 वर्ष तक है, 0 से 2 वर्ष, तब वो शुरू में पैदा होता है, तो उसमें आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि वो कोई कार्य नहीं करता है कि, लेकिन जैसे दूधपान हो तो वो भी उसके माँ के द्वारा करवाया जाता है, कपड़े चेंज करने हो तो वो भी उसकी माँ के द्वारा करवाया जाता है, डायपर चेंज करना हो या कोई सफाई करनी हो, उनको नहलाना हो, तो सारे काम कौन करता है? माता पिता या उसके जो साथ वाले परिवार वाले वो करते हैं, यानी वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इसमें ये बताया गया है बालक की दूसरों पर निर्भरता। दूसरा पॉइंट है बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी अब शुरू में बालक है तो 2 वर्ष तक का बालक पढ़ना तो सीखेगा नहीं, या किसी दूसरे से कोई किताब या किसी को पढ़ना तो आएगा नहीं, तो मुख्य रूप से किससे सीखेगा? तो मुख्य रूप से वो किससे सीखेगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कौन सी है? आँख से सीखेगा, यानी वो देखकर ज्ञान की प्राप्ति करेगा। कान से सीखेगा, यानी वो कान से सीखेगा, यानी सुनकर वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और आँख, कान और नाक से सीखेगा, यानी सूंघकर वो गंध का एहसास करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और जीभ से, जीभ यानी वो जो मुंह है उससे सीखेगा, यानी स्वाद का उसको पता चलेगा। और एक क्या है? त्वचा। त्वचा से वो स्पर्श से वो सीखेगा कि कौन सा स्पर्श कैसा है, किसी से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे बालक जो छोटा है तो एक बार अगर वो आग के पास चल जाता, अगर वो जल जाता है तो फिर वो कभी नहीं जाता, क्योंकि उसे उसका ज्ञान हो गया उससे, किससे? त्वचा के द्वारा। तो बालक क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? बालक अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है बालक में नैतिकता का अभाव। यानी नैतिकता क्या होगी? नैतिकता का मतलब ये है, नैतिकता के मतलब ये है समाज के नियम को जानना, समाज के नियम की अनुपालना करना, समाज के नियमों के अनुसार जानना, यानी बड़ों का जैसे बड़ों का संस्कार जितने भी है वो सारे होते हैं, जैसे बड़ों का अदब करना, ये सारी जो चीज़ें होगी वो किसमें होगी? नैतिकता में शामिल होगी। छोटों से जैसे प्यार करना, प्रेम करना और बड़ों की इज्जत करना, जैसे ये सारी जिसमें आएगी? नैतिकता में आएगी। कि बड़ों को देखते ही पहले बड़ों के पास जाना, बड़ों से मतलब गले मिलना और संस्कार, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करना, वो सारा किस में आएगा? वो नैतिकता में होगा। कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो ये सारी क्या होगी? वो नैतिकता है। तो जब बालक छोटा होता है तो आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि बालक किसी बड़े की मार भी देता है, किसी को कुछ, किसी के आपने देखा होगा किसी को काट भी लेता है, तो उसमें क्या होता है? नैतिकता का अभाव होता है, यानी वो समाज के नियमों का उस टाइम पालन नहीं करता, क्योंकि वो अभी तो बिल्कुल 0 से 2 वर्ष का, तो इतना समझता ही नहीं है कि वो समाज के नियम क्या होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फोर्थ का। अब फोर्थ क्या है? तो फोर्थ ये है कि बालक क्या करता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करता है। अब मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करता मतलब मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? मूल प्रवृत्ति वो होती है, आपको मैंने पहले परिभाषा बताई थी कि 2 वर्ष तक बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। जो संवेग से जो उत्पन्न जो
प्रवृत्ति होती है उसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जो आदतें होती है, जो मूल जो आदतें होती है वो आदतें उसको क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। अब जैसे बच्चे को कभी भूख लगी 0 से 2 वर्ष तो वो बच्चा रोने लग जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि हम कहाँ पर है, बस में हैं या सड़क पर हैं। अगर उसको दूध पीना है तो वो दूध पिएगा। तो वो उसको ये मालूम नहीं होता है कि उसको ये नहीं देखना कि हम कहाँ पर है, हमें खाना कैसे प्राप्त होगा। वो बस उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करेगा, यानी रोने लग जाएगा। अगर वो खुश होगा तो वो हंसने लग जाएगा। अगर वो किसी से क्रोधित होगा तो वो मुंह फेरने लग जाएगा। तो ये सारे क्या होंगे, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करने लगेगा। अब जो ये 5th पॉइंट है, क्या है, शारीरिक व मानसिक शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र का मतलब है जब बालक 0 से 2 वर्ष होता है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अभी आपको मैंने बताया, ब्रिजेश ने क्या बताया कि बालक के 2 वर्ष तक, यानी 2 वर्ष के अंदर अंदर उसके सारे संवेग, क्रोध है, प्यार है, घृणा है, जुस्सा यानी मतलब क्रोध, किसी युद्ध करने की इच्छा, ये सारी जो प्रवृत्ति है ये सारी उत्पन्न हो जाती है। किसके सारे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी मानसिक विकास पूरा हो जाता है। वो सारे अपनी माता पिता को पहचानने लगता है, अपने परिवार को पहचानने लगता है 2 वर्ष तक वो। और शारीरिक विकास आप देखिए कि जब बालक छोटा होता है तो शुरू में जब वो होता है तब वो उसकी आंखें भी पूरी नहीं खुलती, पर धीरे धीरे वो रोने, उसमें धीरे धीरे जब होता है, जब फिर वो रोता है, धीरे धीरे उसके हाथ पांव हिलाने लग जाता है, धीरे धीरे वो थोड़ा ऊपर खिसकने लग जाता है, धीरे धीरे वो बैठने लग जाता है। कितने जल्दी उसका विकास होता है कि वो धीरे धीरे वो 2 वर्ष के अंदर अंदर वो बैठने भी लग जाता है, खड़ा होने भी लग जाता है, चलने भी लग जाता है। और धीरे धीरे 2 वर्ष तक वो सामान्य कुछ शब्द बोलने, यानी थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग जाता है। तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अब 6th पॉइंट क्या है, तो ये 6th पॉइंट है प्राथमिक सामाजिकरण का काल। शेषावस्था को क्या कहा है, प्राथमिक सामाजिकरण का काल। अब प्राथमिक सामाजिकरण का काल क्या, कहने का मतलब ये है कि बालक सबसे पहले जब बालक पैदा होता है जब भी तो वो समाज से, समाज क्या है, समाज परिवार है, माता पिता, परिवार और आस पड़ोसी, ये सब क्या है, समाज है, सब क्या है, ये सब समाज है। तो प्राथमिक सामाजिकरण यानी सबसे पहले जो प्राथमिक यानी फर्स्ट जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो कब से शुरू होती है, वो बालक शैशवावस्था से शुरू होती है। क्योंकि बालक पैदा होते हैं अपनी धीरे धीरे अपनी माँ के पास होता है, धीरे धीरे वो अपनी माँ को, पिता को, अपने परिवार को, बुआ को, दादा दादी, धीरे धीरे उनको पहचानने लग जाता है। अपने आस पड़ोस को 2 वर्ष तक धीरे धीरे वो पहचानने लगता है। तो इसलिए इसको क्या कहा, प्राथमिक सामाजिकरण का काल। अब क्या है 7वां, अनुकरण की अवस्था। अब अनुकरण की अवस्था क्या, अनुकरण की अवस्था ये है कि बालक जैसा देखेगा वैसा का वैसा करेगा। जैसा मान लो उसने देखा कि कोई किसी को उठा रहा है, कोई चाकू या कोई चम्मच उठा रहा है तो वो चम्मच उठाने जाएगा। किसी को लगा कि वो मोबाइल को कोई ले रहा तो वो भी मोबाइल को हाथ लगाएगा। किसको लगेगा कि वो चूड़ी है उसको ले रहा तो उसको हाथ लगाएगा। मतलब वो अनुकरण जैसा उसको बताएंगे, जैसा उसके सामने करेंगे वैसा वो करने की कोशिश करेगा। और अनुकरण और अनुसरण में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अनुकरण और अनुसरण के बारे में मैं आपको विस्तृत से बताता हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। और आगे मैं बताता हूँ अनुकरण और अनुसरण के बारे में। क्या है अनुकरण? अनुकरण
और अनुसरण। ये तो दो वर्ष में 0 से 2 वर्ष में ये अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन अनुसरण की प्रवृत्ति बाद में होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि अनुकरण और अनुसरण में फ़र्क क्या है। अनुकरण का तो मतलब ये है कि जैसा देखा वैसा व्यवहार करना। जैसा देखा वैसा व्यवहार करना, या जैसा बताया वैसा करना। अनुकरण का तो मतलब क्या है कि जैसा देखा, जैसा आपको बताया कि 2 + 2 4 होते हैं, तो वैसा अनुकरण कहेगा 2 + 2 4 होंगे। अगर उसको गलत भी बता देंगे कि 2 + 2 5 होंगे, तो वो अनुकरण ही करेगा 0 से 2 वर्ष में, कि 2 + 2 5 होंगे, तो वो भी 5 वर्ष ही मानेगा। तो उसमें क्या बताएगा, जैसा देखा या जैसा बताया वैसा का वैसा व्यवहार करेगा। अब अनुसरण में क्या होता है, देख कर ऐसा व्यवहार करना। हाँ, देखकर ऐसा व्यवहार करना जो स्वयं को सही लगे। अब अनुकरण में तो ये है कि जैसा देखा वैसा व्यवहार करना। अगर उसको बता दिया कि 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 5 होते हैं, तो वो 2 + 2 5 ही मानेगा। लेकिन अनुसरण में ये है देखकर ऐसा व्यवहार करना जो स्वयं को सही लगे। लेकिन अनुसरण में ये है कि एक बार देख लिया, तो अगर उसको वो सही नहीं लगा, उसके अनुसार वो सही नहीं है, तो वो देखा बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं करेगा, जो उसको सही लगेगा वो करेगा। जैसे इसको बताया 2 + 2 5 होते हैं, तो ये मानेगा नहीं, पहले उसका नियम लगाएगा कि 2 + 2 तो 4 होते हैं, तो ये जैसा देखा वैसा व्यवहार नहीं करेगा। जैसा देखा फिर उसको जो सही लगा वैसा व्यवहार करना, उसको क्या कहते हैं, यानी स्वयं को जैसा देखा फिर स्वयं को जो सही लगा वो व्यवहार करना। कहने का मतलब ये है कि देखकर ऐसा व्यवहार करना जो स्वयं को सही लगे। अगर स्वयं को सही लगे तो वो कार्य करेगा, स्वयं को सही नहीं लगे तो वो कार्य नहीं करेगा। तो इन दोनों में ये मुख्य रूप से अंतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शेषवावस्था जो मैंने समझाई वो आपको समझ में आई होगी। मुख्य रूप से ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैंने बता दिए, लगभग इनसे ही प्रश्न बनते हैं। पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना पर कि 0 से 2 वर्ष होती है शेषवावस्था, क्योंकि सीटेट में हमेशा जो माना गया है, सीटेट में जो माना गया है वो क्या माना गया है, पिछली वाली सीटेट में जो पिछली वाली कुछ सीटेट निकली है उनमें जो माना गया है वो शेषवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 वर्ष ही मानी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एके लर्निंग वर्ल्ड, और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एके लर्निंग वर्ल्ड। और कल आपको करवाई जाएगी जो बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, कल बाल्यावस्था के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। एके लर्निंग वर्ल्ड।